हेलो नमस्कार, साइंस एजुकेशन पॉइंट में आपका स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है पॉलीगन। पॉलीगन जो टॉपिक है सीटेट एग्जाम, टेट एग्जाम, डी ट्रिपल एस एग्जाम, केवीएस, इन सब के लिए महत्वपूर्ण टॉपिक है। आओ समझते हैं पॉलीगन है क्या चीज। तो पॉलीगन के जैसे भी सवाल आएंगे बड़ी आसान तरीके से कैसे करते हैं। पॉलीगन को कहते हैं बहुभुज। पॉलीगन को कहते हैं हम बहुभुज। डेफिनेशन से हम समझ सकते हैं, जैसे कि कह सकते हैं ए रीजन कवर्ड बाई मैनी साइड। मैनी साइड्स मतलब बहुत सारी भुजाओं से घिरा हुआ जो क्षेत्र होता है उसे हम पॉलीगन कहते हैं। बहुत सारी भुजाओं से घिरा हुआ क्षेत्र होता है उसे हम पॉलीगन कहते हैं। तो जैसे कि पॉलीगन ट्रायंगल है, ये भी पॉलीगन है। क्वाड्रिलेटरल है, ये भी पॉलीगन है। तो बहुत सारी भुजाओं से घिरा हुआ क्षेत्र क्या कहला रहा है? पॉलीगन। लेकिन जिसकी समान भुजाएं होती हैं और समान कोण होते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? रेगुलर पॉलीगन। रेगुलर पॉलीगन अगर पूछा जाएगा तो किसे कहते हैं? रेगुलर पॉलीगन। जिनकी समान भुजाएं तथा समान कोण होते हैं उसे हम रेगुलर पॉलीगन कहते हैं। अब रेगुलर पॉलीगन जान लिया हमने। अब पॉलीगन के कुछ फॉर्मूले उन्हें जानते हैं, जरा बढ़ते हैं आगे। किसी भी लाइन पर बना एंगल कितने डिग्री का होता है? 180 डिग्री का होता है। त्रिभुज के तीनों कोण भी 180 डिग्री के होते हैं। तो त्रिभुज बनाने के लिए यहाँ मुझे दो साइड की आवश्यकता पड़ेगी, तो ये त्रिभुज बन जाएगा। तो प्रत्येक त्रिभुज में 3 कोण, 3 भुजा तथा 3 शीर्ष होते हैं। 3 साइड्स, 3 एंगल तथा 3 वर्टेक्स होते हैं। तो हम अब सम ऑफ इंटीरियर एंगल कैसे निकालेंगे, सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल कैसे निकालेंगे, आप समझते जरा। पहला पॉइंट है हमारा, किसी भी पॉलीगन के लिए, किसी भी पॉलीगन के लिए क्या लिखता हूं मैं? किसी भी पॉलीगन के लिए। पॉलीगन कहें तो बहुभुज के लिए। किसी भी पॉलीगन के लिए, अब किसी भी पॉलीगन के लिए सम ऑफ इंटीरियर एंगल निकालना होता है। सम ऑफ इंटीरियर एंगल। इंटीरियर कहें तो अंतः कोण, कहें तो अंतः कोणों का योग। किसका? पॉलीगन के अंतः कोणों का योग। अगर किसी भी पॉलीगन के अंतः कोणों का योग निकालना है तो आपको फॉर्मूला लगाना है कि हम ट्रायंगल बना रहे थे तो दो साइड्स हम एक्स्ट्रा लगा रहे थे, तो दो साइड्स को घटा दें आप। तो n-2 इंटू 180 गुणा में 180। तो किसी भी पॉलीगन के अंतः कोणों का योग का फॉर्मूला होगा n-2 इंटू 180। अगर हमें ईच एंगल निकालना होता, ईच एंगल निकालना होता मतलब कि प्रत्येक कोण निकालना है, तो प्रत्येक कोण के लिए हम फॉर्मूला बनाएंगे यहाँ कि मान लो कि n क्या है, हमारे पास एक एंगल है केवल। तो n-2 इंटू 180 अपॉन n। यहां ये प्रत्येक कोण के लिए फॉर्मूला बनेगा हमारा कि अगर किसी भी पॉलीगन का अगर एक एंगल निकालना है तो फॉर्मूला लगाएंगे n-2 इंटू 180 अपॉन n। और n का मतलब होता है यहाँ नंबर ऑफ साइड्स, नंबर ऑफ साइड्स, भुजाओं की संख्या। यह n का मतलब होता है भुजाओं की संख्या। जैसे कि सवाल एग्जाम में आया, मान लो ये कोई ट्रायंगल है हमारे पास, ठीक है। इसकी कितनी साइड्स हैं? 3 साइड्स हैं। ट्रायंगल की कितनी साइड्स होती है? 3 साइड्स होती है। तो अगर मुझे इसके तीनों कोणों का योग चाहिए, तीनों कोणों का योग कितना होता है? वैसे हम जानते हैं 180 होता है, तो निकालना हो इस फॉर्मूले का इस्तेमाल कैसे करेंगे? तो n-2 इंटू 180 फॉर्मूला है अंतर कोणों का योग निकालने का। तो n मतलब कि नंबर ऑफ साइड्स कितनी है? 3 है। तो 3-2 इंटू 180। तो 3 में 2 जाएंगे तो 1 इंटू 180 इक्वल टू कितने आ गए? 180। तो इसका मतलब त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 होता है, ये समझ गए हम। इसी प्रकार आप किसी भी पॉलीगन के त्रिभुजों कोणों का योग या पॉलीगन के कोणों का योग, अंतर कोणों का योग निकाल सकते। जैसे कि अगर हमारे पास कोई पेंटागन दे रखा है या कोई क्वाड्रिलेटरल दे रखा है, हमने क्वाड्रिलेटरल ले लिया। साइड्स कितनी है हमारे पास? साइड्स की संख्या है हमारे पास 4। कितनी है? 4। तो 4 आप यहां लगाएं तो 4-2 इंटू 180 हो जाएगा। तो कि यहाँ n की वैल्यू है, n-2 इंटू 180 फॉर्मूला होता है हमारा। तो 4 में से 2 जाएंगे तो 2 बचेंगे इंटू 180। 2 का गुणा 180 में करेंगे तो कितना आएगा? 360 आएगा।
तो इसका मतलब चतुर्भुज के चारों कोणों का योग कितना होता है 360। तो इस फॉर्मूले का इस्तेमाल करके हम कोणों का योग निकाल सकते हैं, अंतर कोणों का योग निकाल सकते हैं। तो पहला पॉइंट है हमारा सम ऑफ इंटीरियर एंगल निकालने का फॉर्मूला, कैसे निकालते हैं। अब हमारा दूसरा पॉइंट होगा सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल। आओ समझते हैं। दूसरा पॉइंट है हमारा सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल, किसका, पॉलीगन का, सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल। एक्सटीरियर एंगल का फॉर्मूला होता है 360, या फिर कहें तो हिंदी में बाह्य कोण का योग, बाह्य कोण का योग। तो बाह्य कोण का योग कितना होता है 360। अगर कोई पॉलीगन है, अगर उसे हमें उनके कोणों का योग निकालना है तो कितना होगा 360 होगा। किसी भी पॉलीगन के लिए चल रहा है टॉपिक, पॉलीगन के लिए, पॉलीगन के लिए बाह्य कोण का योग कितना 360। अब होता क्या है इसे और समझते हैं। अगर एक एंगल का ये भी समझ लें यही साथ में, ईच एंगल निकालना होता हमें, मतलब एक कोण निकालना होता प्रत्येक कोण के लिए। प्रत्येक कोण के लिए जिस प्रकार हम 360 लिखा है, 360 में केवल आपको एन का डिवाइड करना है, नंबर ऑफ साइड का डिवाइड करना है, तो प्रत्येक कोण निकल आएगा। ये बन जाएगा हमारा ईच एंगल का फॉर्मूला। तो इस प्रकार आप सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल और उसका ईच एंगल निकाल सकते हैं। अब 360 ही क्यों होता है तो थोड़ा सा समझ लें आप। अब 360 क्यों होता है आप समझते हैं। अगर मैंने कोई ये कोई चित्र बना हुआ है, ऐसे आगे भी चलता रहा होगा। अगर मैंने ये मान लिया ये एंगल एक्स एल्फा है, ये कोई बीटा है, ये कोई गामा है, ये तीन तरह के एंगल है अल्फा बीटा गामा। अगर ये अल्फा बीटा गामा है तो अगर ये वाला साइड वाला जो कोण होगा वो 180 माइनस के अल्फा होगा, और ये वाला कोण होगा वो 180 माइनस के बीटा होगा, ये कोण होगा वो 180 माइनस के गामा होगा। इस प्रकार पता कर सकते हैं। ये बाह्य कोण दे रखे हैं, ये अंतर कोण है, अंतर कोण और बाह्य कोण। अगर अंतर कोणों का योग अभी हम जान चुके हैं, अगर मैं लिखूं तो अंतर कोण वाला अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा डॉट 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 डॉट, तो कितना फॉर्मूला था n माइनस के 2 इंटू 180। ये हमारे पास अंतर कोणों का योग का फॉर्मूला, तो मैंने अंतर कोणों को जोड़ा और ये फॉर्मूला बना दिया। अब दूसरी लाइन में बाह्य कोणों को जरा जोड़ते हैं, तो 180 माइनस के अल्फा प्लस 180 माइनस के बीटा प्लस 180 माइनस के गामा डॉट 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 आगे तक चल रहा होगा, आगे तक चल रहा होगा जितने भी दे रखे होंगे एन तक। तो 180 माइनस के एन तक मान लो ये हमें दे रखी है। इसका मतलब ये हुआ कि जो लास्ट से दे रखा है एन, तो 180 बार बार आ रहे हैं, जितनी बार आएंगे मतलब एन की वैल्यू होगी वो 180 क्या है वो एन की वैल्यू जितनी बार आ रहे हैं, नंबर ऑफ टाइम्स। तो 180 का गुणा एन में करते हैं, कितनी बार आएगा 180, एक बार, दो बार, तीन बार, डॉट 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 एन तक माइनस। अब हमारे पास ये जो माइनस यहां से कॉमन ले लिया, यहां से माइनस के अल्फा माइनस के बीटा माइनस के गामा, यहां से हमने इनको क्या ले लिया कॉमन ले लिया, तो ये हो जाएगा अल्फा प्लस माइनस कॉमन ले लिया तो अंदर प्लस हो जाएगा अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा डॉट 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 इनफिनिटी तक। ये बात समझ गए हम। अब 180 माइनस के एन, 180 एन है ये, और माइनस इस पूरे की वैल्यू कितनी दे रखी है यहां से इंटीरियर से एन माइनस के 2 इंटू 180, ये वैल्यू दे रखी है। जब इसे हम आगे सॉल्व करेंगे 180 एन माइनस 180 का इसमें गुणा करोगे एन में तो 180 एन ही हो गया, ये माइनस और माइनस मिलकर ये प्लस हो जाएगा 180 दूनी 360। इस 180 एन से 180 एन कट जाएगा तो बचेगा कितना केवल 360। तो इसलिए हम कहते हैं कि एक्सटीरियर सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल कितना होता है, सम ऑफ एक्सटीरियर जो एंगल है वो होता है 360। तो क्यों होता है, हमें एन की कोई आवश्यकता नहीं होती, केवल हम सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल 360 के बराबर होता है। ये आसानी से हम समझ सकते हैं। अब चलते हैं हम अपने अगले पॉइंट पर। अगर कोई भी हमारे पास पॉलीगन है उसकी नंबर ऑफ डायगोनल निकालने हो, किसी भी पॉलीगन के नंबर ऑफ डायगोनल निकालने हो, जैसे कि मैंने मान ली तो पॉलीगन है इसके हमें नंबर ऑफ डायगोनल निकालने हैं, तो हम करेंगे क्या, नंबर ऑफ डायगोनल निकालने के लिए फॉर्मूला इस्तेमाल करेंगे नंबर ऑफ डायगोनल।
कहते थे विकर्णों की संख्या। पहले तो हम जानेंगे विकर्ण होता क्या है। विकर्णों की संख्या, हाँ विकर्णों की संख्या। तो विकर्ण क्या होता है, एक वर्टेक्स से जब दूसरे वर्टेक्स को मिलाया जाता है तो उसे हम विकर्ण कहते हैं। क्या कहते हैं, एक वर्टेक्स से जब दूसरे वर्टेक्स को मिलाया जाएगा, एक शीर्ष से जब दूसरे शीर्ष को मिलाया जाएगा, जैसे कि इसको इससे मिलाया, इसको इससे मिलाया, तो इस प्रकार ये क्या कहलाते हैं हमारे पास, इन्हें कहते हैं, क्या कहते हैं, विकर्ण डायगोनल कहते हैं। वर्टेक्स को, पास वाले वर्टेक्स को हम मतलब कि छोड़ देते हैं और सामने वाले वर्टेक्स को मिलाते हैं, पड़ोस के वर्टेक्स को छोड़कर सामने वाले वर्टेक्स को मिलाते हैं, उसे हम विकर्ण कहते हैं। जैसे कि कोई हेक्सागोन होता है हमारे पास, तो हमें क्या है, ये वाले वर्टेक्स को हम इससे मिला देंगे, इससे मिला देंगे, ठीक है। और अगर मुझे इसका मिलाना होता है, इसका मतलब है ये पास इससे का इससे मिला दूंगा, लेकिन ये पास वाले जो वर्टेक्स है इसका इस्तेमाल नहीं करूंगा। तो कहने का मतलब है पड़ोस वाले वर्टेक्स का इस्तेमाल नहीं करते हैं, विकर्ण होते हैं, सामने वाले वर्टेक्स को मिलाया जाता है। तो 1 2 3, तो इसका मतलब एन की साइड्स कितनी थी, 1 2 3 4 5 6, मतलब हेक्सागोन था, n-3। तो इसकी जो डायगोनल की हम निकाल रहे, तो n-3 करके तो निकाला है, क्योंकि हमने साइड्स में से 3 को घटाया। इसी प्रकार आप फॉर्मूला बनाएंगे, अगर नंबर ऑफ डायगोनल निकालना हो तो n-3 तो आना है। अब डिपेंड करता है कि वो हेक्सागोन है, पेंटागोन है, ऑक्टागोन है, जो भी दे रखा, तो वो नंबर ऑफ साइड्स पर डिपेंड करता है। तो साइड्स का वहां करेंगे मल्टीप्लाई और 2 का करेंगे उसमें क्या, डिवाइड। 2 का क्या करेंगे, डिवाइड। तो ये निकाल सकते हैं विकर्णों की संख्या। तो विकर्णों की संख्या निकालने के लिए फॉर्मूला हमारा n-3/2। तो ये तीनों फॉर्मूले, ये तीसरा फॉर्मूला था, हमने इंटीरियर एंगल जाना, एक्सटीरियर एंगल जाना, और ये हमारा विकर्णों की संख्या, नंबर ऑफ डायगोनल। इन तीनों से हम सवाल को सॉल्व करेंगे, पॉलीगन के सवाल जो एग्जाम में आते हैं। तो ये हमारा अगला सवाल ये है जो आपके टेट एग्जाम में आया था। पंचभुज के सभी आंतरिक कोणों का योग ज्ञात कीजिए। तो पंचभुज के आंतरिक कोणों का नहीं निकालना है। तो पंचभुज का मतलब है पेंटागन, मतलब साइड्स कितनी होंगी इसकी, जो भुजा होंगी वो कितनी होंगी, 5। तो आंतरिक कोणों का योग निकालने के लिए पहला फॉर्मूला था हमारा, मैंने कहा था सम ऑफ इंटीरियर एंगल, सम ऑफ इंटीरियर एंगल। तो फॉर्मूला क्या था हमारे पास, n-2 इंटू 180, यही तो था। तो अगर हमें n की वैल्यू, नंबर ऑफ साइड्स कितनी है पेंटागन की, 5 है, मतलब पंचभुज की, तो 5 यहां लगाएं आप। 5-2 इंटू 180, 5 में से जब 2 को घटाओगे तो आप 3 बचेंगे, 3 का गुणा 180 में करेंगे, 18 3 54, मतलब कि 540। तो ये 540 होगा, वो सवाल का क्या होगा, आंसर होगा। तो ये सवाल आपके टेट एग्जाम 2021 के पेपर में आया हुआ था कि जब भी आपके एग्जाम में ऐसा सवाल आता है कि साइड्स आंतरिक कोणों का योग पूछा जाए या बाह्य कोणों का योग देकर एक कोण का योग पूछा जाए, तब भी आप इन फॉर्मूले का इस्तेमाल करके निकाल सकते हैं, जो अभी हमने आप सिखाए हैं और सीखे हैं आपने ये सभी। विकर्णों की संख्या पूछी जाए तब भी निकाल सकते हैं। पॉलीगन के बाह्य कोणों का योग था और ये अंत कोणों का योग। तो इस प्रकार आप पॉलीगन का टॉपिक छोटा सा था, 3 पॉइंट थे, वहां से सवाल आता है तो आप कर पाए, तो इसको ध्यान से देखें और समझें। नमस्कार, फिर मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में। नमस्कार।